श्री गंगे नमः। भक्तजनों, आज मैं आपको गंगा दशहरा की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा का पर्व हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान करना काफी फलदायी माना जाता है। इसी के साथ दान पुण्य के कार्यों के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। कहा जाता है कि इसमें आस्था की डुबकी लगाकर व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा पर्व की पूजा विधि। वैसे तो गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने की परंपरा है, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण आपको घर पर ही रहकर इस पर्व को मनाना होगा। इसके लिए गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगे का ध्यान कर अर्घ्य दें। इस दौरान इस मंत्र का जरूर स्मरण करें। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे तोमसी गति मर्म खलु संसारे। फिर तिलांजलि दे और गंगा मैया की पूजा आराधना कर गरीबों, ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दे। गंगा दशहरा व्रत कथा। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा ने उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी प्रकार भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। बोलो गंगा माता की जय। आरती श्री गंगा जी की। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता।
एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मातु तुम्हारी जो नर नित गाता, मैया जो नर नित गाता, सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता।